हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड शेफ। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन लेपिंड्रोम। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? लेपिंड्रोम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रिंग विच व्हेन स्प्लिट इन द मिडिल गिव्स टू हाफ्स हैविंग द सेम कैरेक्टर्स एंड सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। ठीक है, तो देखो दो चीज़ होती है, एक लेपिंड्रोम और एक पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोम क्या होता है? ऐसी स्ट्रिंग जिससे, जो भी स्ट्रिंग है, ऐसी स्ट्रिंग जिसे हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, दोनों क्या होता है? सेम होता है। उसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। बट ये है लेपिंड्रोम। लेपिंड्रोम क्या होता है? एक स्ट्रिंग है, अगर मैंने इसको बीच से डिवाइड किया तो दोनों हाफ्स में जो यूनिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो सेम हो और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम लेपिंड्रोम। ठीक है, इफ देर आर ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग वी इग्नोर द मिडिल कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास 4 कैरेक्टर्स है तो इसको मैं बीच से डिवाइड करूंगा और इन दोनों हाफ्स में चेक करूंगा कि क्या नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम है और उनके क्या फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अगर है तो हम लेपिंड्रोम बोलेंगे इनको, लेपिंड्रोम। ठीक है, लेपिंड्रोम जो भी है। अगर मेरे पास 5 कैरेक्टर्स हैं तो मैं बीच वाले कैरेक्टर को इग्नोर करके वापस इसको दो दो हाफ में डिवाइड करूंगा, मतलब बीच से डिवाइड करूंगा, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा और वापस इसके लिए और इसके लिए चेक करूंगा कि क्या मेरी यूनिक कैरेक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो उसे हम लेपिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, तो इसे समझते हैं थोड़ा और अच्छे से एग्जाम्पल से, सैम्पल इनपुट से। तो देखो हमें लिखा है गागा, तो अगर ये फर्स्ट दो इसको डिवाइड करेंगे बीच से, अगर तो ये जी ए और ये जी ए दोनों सेम है, तो यूनिक कैरेक्टर कौन कौन से हैं? जी और ए, और उनकी फ्रीक्वेंसी 1 और 1 है दोनों साइड, तो ये हमारा एक लेपिंड्रोम है। इस बार अगर मैं ए बी सी डी ई को डिवाइड करूंगा तो सी को तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ए बी और डी ई को। तो ए बी और डी ई में यूनिक कैरेक्टर्स ही अलग अलग हैं, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है तो बीच वाले को मैंने इग्नोर कर दिया। आर ओ एंड ओ आर, देखो यूनिक कैरेक्टर्स क्या सेम है? हाँ सेम है। उनकी क्या फ्रीक्वेंसी सेम है? हाँ, आर भी एक बार आ रहा है, ओ भी एक बार आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। वापस ऑड है, बीच वाले को इग्नोर किया मैंने, एक्स वाई। ठीक है, लेपिंड्रोम। अब देखो यहाँ पे क्या है? इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो मैं बोलूंगा ए बी बी एंड ए बी। तो इसमें हम वो देख के पता चल रहा है यूनिक कैरेक्टर्स ही सेम नहीं है। अच्छा, यूनिक कैरेक्टर सेम है, सॉरी, बट उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। देखो यूनिक कैरेक्टर्स ए एंड बी है, तो दोनों साइड ए एंड बी है, बट इधर ए एक बार आ रहा है बट उधर ए 2 बार आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और लास्ट में देखेंगे तो वापस ऑड है तो हम ए को इग्नोर करेंगे। ए बी एंड बी सी, इसमें हमारा यूनिक कैरेक्टर सेम नहीं, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में यूनिक कैरेक्टर है ए एंड बी और राइट साइड में हमारा जो यूनिक कैरेक्टर है वो है बी एंड सी। ठीक है, तो यूनिक कैरेक्टर सेम नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब इसका अप्रोच देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अप्रोच देखते हैं, अप्रोच देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ आ रहा है कि ठीक है, कुछ डिवाइड करने का बोल रहा है हमें, है ना, डिवाइड करके कुछ करना है। तो इस क्वेश्चन में जो बोला है ना, मतलब बस वही करना था हमें। क्या करना था? हमें क्या बोला है कि क्या होता है लेपिंड्रोम? बीच से डिवाइड करो, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और राइट साइड में नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों पार्ट्स में सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी स्ट्रिंग दे रखा रहेगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या चेक करना है? नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम हो, नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम हो। तो या तो तुम काउंट कर लो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी यूजिंग अ मैप और समथिंग एल्स, या फिर एक इजी तरीका यह है कि इसे सॉर्ट कर दो, दोनों जो हमारे सब पार्ट्स है उनको सॉर्ट कर दो। देखो सॉर्ट करने से क्या होगा, अच्छा दोनों सॉर्ट करने से क्या होगा बता रहा हूँ। दोनों में क्या है? नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, मतलब जो यूनिक कैरेक्टर्स है वो दोनों में सेम है और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर मैं उनको सॉर्ट कर दूंगा तो क्या वो दोनों सेम स्ट्रिंग आएंगे कि नहीं आएंगे? ये बताओ जरा, मुझे सोच के बताओ जरा। देखो जैसे मेरे पास आर ओ, जो भी टी ओ आर दे रखा था, ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड किया बीच से, तो क्या आया? आर ओ एंड ओ आर। तो दोनों में कैरेक्टर्स, यूनिक कैरेक्टर भी सेम है, आर ओ, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अगर दोनों को सॉर्ट कर दूं मैं तो O एंड R आएगा, और इसको भी सॉर्ट करूँ तो O एंड R आएगा। तो ये दोनों कैरेक्टर, ये दोनों स्ट्रिंग क्या आ गए? सेम आ गए।
क्योंकि देखो वापस समझो, क्योंकि इन दोनों में जो यूनिक कैरेक्टर्स है वो सेम है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब जितने कैरेक्टर्स हैं दोनों में सेम है, बस थोड़े ऊपर नीचे जंबल्ड तरीके से अरेंज किए हुए हैं, जंबल्ड तरीके से अरेंज किए हुए हैं। तो जंबल्ड तरीके से अरेंज किए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे तो सेम ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, और अगर सेम ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे तो दोनों सेम स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ आ गया हमें। तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग को लेना है, हमें बीच से डिवाइड करना है दो पार्ट में। इवन है तो हम बीच वाले को भी मतलब कंसिडर कर हो ही जाएगा, और नहीं अगर ऑड है तो बीच वाला अपने आप उसको एलिमिनेट करके हम दोनों में दो सब पार्ट मिल जाएंगे हमें एक स्ट्रिंग के। फिर उसे हम सॉर्ट कर देंगे और चेक करेंगे क्या ये बराबर है। अगर बराबर है तो हमारा आंसर है, अगर बराबर नहीं है तो हमारा आंसर नो है। ठीक है, चलो इसे कोड देखते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में कोड देखूं तो देखो क्या किया मैंने, स्ट्रिंग एस इनपुट ले लिया स्ट्रिंग एस को, फिर मैंने इसकी साइज निकाल लिया और साइज डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया n। अब मैंने क्या किया, अगर मेरा साइज परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है मेरा, अगर इवन है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इवन है, अगर मेरा इवन है तो मुझे देखो सबस्ट्रिंग वाला तुमको stl फंक्शन आता होगा। सबस्ट्रिंग क्या करता है, यहाँ पे हमारा जाएगा द इनिशियल कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है और लेंथ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो जो भी s डॉट सबस्ट्रिंग होता है फंक्शन, उसमें ये हमारा जाता है इनिशियल इंडेक्स कि कहाँ से इसको डिवाइड करना है और इसकी लेंथ। तो ये करता है ये s को इस स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके इस लेंथ तक का जो भी लेंथ होता है उतना पार्ट कट करके दे देता है ना, रिटर्न करता है। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया 0 से लेके n, क्योंकि n क्या है मतलब हाफ साइज में 0 से लेके स्टार्टिंग से, और फिर n से लेके n मतलब n इंडेक्स से लेके n साइज का एक और कट कर लिया। तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। और अगर ऑड है तो क्या करेंगे हम, ये पहला वाला पार्ट तो सेम रहेगा, फिर हमने बीच वाला पार्ट जो n है उसे इग्नोर कर दिया और n+1 से वापस n साइज का हमने एक और सबस्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास दो अब सबस्ट्रिंग आ चुके हैं, हमारे एक स्ट्रिंग का दो सबस्ट्रिंग आ चुके हैं जिसको हमने बीच से डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिस्कस किया, सॉर्ट कर देंगे दोनों को। देखो वापस आ जाओ, क्यों सॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो लेपिंड्रोम होगा अगर तो दोनों में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, मतलब यूनिक कैरेक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो ऊपर नीचे जंबल्ड होंगे, बस ऊपर नीचे जंबल्ड होंगे। तो अगर मैं उनको सेम ऑर्डर में कर दूं तो दोनों जो हमारी स्ट्रिंग्स है वो सेम आनी चाहिए। तो वही हमने किया कि हमने सॉर्ट कर दिया दोनों को, तो इससे क्या होगा, एक सेम पैटर्न में आ गए सारे, और सेम पैटर्न में आ गए क्योंकि जंबल्ड थे तो सेम पैटर्न में आने के बाद सेम होने चाहिए। तो अगर S1 और S2 सेम है तो हम आंसर कर देंगे रिटर्न येस, अदरवाइज आंसर रिटर्न कर देंगे नो। ठीक है, आई होप सोल्यूशन समझ आया होगा। इसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या फिर इस वीडियो को एक बार और देख सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट कैसे रन हो रहा है एक बार देख लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बीच से डिवाइड कर दिया दो सबस्ट्रिंग्स में, फिर दोनों सबस्ट्रिंग्स को इंडिविजुअली सॉर्ट कर दिया और उनको फिर कंपेयर कर लिया। ठीक है, और हमारा सोल्यूशन भी आ चुका है, करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।